आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो अभी मैंने गणेश जी के बारे में भी बताया था, आप लोग देखना वीडियो कैसी लगी है आपको। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में भी बताना, अगर कोई गलती हुई हो तो उसको भी क्षमा करना। थोड़ा गला ख़राब सा हो रहा है। दूसरा, कल से लगने वाले हैं हमारे पितरों के, अपने बड़े परिवारों के लोगों के दिन, जो कि घर घर में वो पधारेंगे और आएंगे। ये हम सब के लिए कितना अच्छा मतलब संदेश देते हैं कि साल में हमारे ही घर में पधारते हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, देखने के लिए आते हैं कि बच्चे हमारे कैसे हैं कैसे नहीं। वैसे तो वहाँ से ऊपर से भी सब ध्यान रखते हैं, लेकिन साल में एक बार ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो आते हैं ना तो क्या है कि हम तो देखो घर में अपने लिए जैसे उल्टा सीधा खाना बना लिया, खा लिया, समझ में नहीं आता कि कैसा भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। और जब बड़े आते हैं तो उनके हिसाब से खाना बन जाता है, तो उस खाने को, प्रसाद को फिर हम भी ले लेते हैं। तो इसलिए वो धरती पर आते हैं, घर घर में विराजमान होते हैं और बड़े ही अच्छे दिन हैं। इस वो भी हमें याद करते हैं और हम सब लोग भी याद करते हैं उनको। वैसे कोई याद नहीं कर पाए हैं, आजकल इतने बिजी हैं सब लोग कि भूल जाते हैं। लेकिन ये अगर समय नहीं आया होता तो हम लोग हो सकता है याद नहीं करते। ये समय के हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे उनको। तो इनका कैसे हमें स्वागत करना चाहिए, कैसे हमें उनको खाना खिलाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाज़ार से नहीं खिलाना चाहिए, अपने हाथ से बना के खिलाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि जो हम अपने हाथों से बना के खिलाएंगे वो प्यार से खाएंगे। बाज़ार का हो सकता है उनको पसंद नहीं आए, तो अगर मान लो तबीयत ख़राब है, XYZ कोई प्रॉब्लम है, तो मजबूरी हो जाती है, तो फिर वो समझते भी हैं कि बड़े लोग के सब मजबूरी है, तो नहीं, वो सब फिर स्वीकार करते हैं। लेकिन जब वो हम बना सकते हैं और हमारे ऊपर कृपा है, तो हम क्यों ना उनके लिए हर तरीके का खाना खिलाएं और बनाएं और खिलाएं, और उनको प्यार से हम सम्मान दें और प्यार से उनको हम विदा करें। तो मैंने कुछ सुना है, एक तो अचार भी नहीं देते उनको, और शायद हरी मिर्च भी नहीं देते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं समझती हूँ इन सब बातों पर ध्यान ना दे के जो उनका मन करे, जो आपका दिल बोले वह करिए। आपका मन करता है देने का तो दे सकते हैं, नहीं करता है तो मत दीजिए बिल्कुल भी। आप उनसे प्रार्थना कर दीजिए, प्यार से बोल दीजिए कि ये देने लायक नहीं है तो नहीं दे सकते। तो उनके लिए मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े ये खाते हैं, वो खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो ऐसा दो, कपड़े भी ऐसे पहनते थे तो ऐसे दो, वैसे दो। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जिंदा रहने पे तो किसी ने उनकी कोई सोच नहीं समझी। अब मरने के बाद तो सब समझते ही हैं। लेकिन ये सब काम हमें पहले भी करना चाहिए, और थोड़ा सा बड़ों को भी समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ रहें प्यार से, और उनको समझें, और उनके साथ हम बुरा व्यवहार नहीं करें, जिससे कि बच्चे भी बड़ों का आदर सत्कार कर सकें। इतना मतलब वो रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच है वैसी है, तो हम बाद में भी कर सकते हैं ये सब कुछ। जब नहीं कर पाए तो लेकिन हम सब लोग बाद में भी बड़े प्यार से करना चाहिए। एक बात और है कि जब वो धरती से चले जाते हैं इस लोक से, जैसे हमारे लड़ाइयाँ रहती हैं परिवार में या कोई भी बात है, और फिर मरने के बाद में भी हम उनके लिए गलत धारणा करें, ये सब नहीं करनी चाहिए। क्यों कि जिंदा रहने पे आदमी कुछ और रहता है, और मृत्यु के बाद में उनकी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं, अच्छा इंसान बन जाता है। वो वैसे ही अपनी परिस्थितियों से परेशान रहता है, इसीलिए उनको हमें
द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, गाली नहीं देना। ठीक है, जो हमारे नसीब में था वो उन्होंने करा, जो उनके नसीब में था वो उन्होंने करा हमारे साथ, लेकिन मरने के बाद में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए गलत उनके साथ। तो इसीलिए आपको मरने की, हम सबको मरने के बाद गलत नहीं बोलना है, हमें उनका आदर सत्कार करना है ना। आमने सामने लड़ाई हो रही है वो आपका समय के अनुसार हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सो, लेकिन जब यहाँ से मृत्यु लोक में पहुँच चुके हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम ऐसे गलत बोलें। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सब समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। अगर कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं इस चीज़ के लिए, और कमेंट्स में बताइए भी कि कैसी लगी। तो आप सभी को राधे राधे और बाय बाय, राधे राधे।